हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। चलिए समझते हैं आखिर मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। देखिए, मेथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के फीचर को इम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है आखिर पॉलीमॉर्फिज्म फीचर, आइए इसे पहले समझते हैं। तो ऐसा समझिए, पॉलीमॉर्फिज्म जो फीचर है वो कहता है कि यदि आप मुझे किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं आपको उसी के मल्टीपल फॉर्म्स बना के दूंगा। ये फीचर कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे यहाँ देखिए, एक मेरे पास एक शेप है और ये शेप क्लास को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये ट्राइंगल शेप है, ठीक है। इसी तरीके से एक मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप बिलोंग करता है शेप क्लास को। उसी तरीके से ये पैरेललोग्राम शेप है, उसी तरीके से एक मेरे पास सर्कल शेप है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो शेप्स हैं ये बेसिकली डिराइव कर रहे हैं शेप क्लास को। तो यहाँ पे शेप क्लास बेसिकली एक ऐसा क्लास है जो कि अपने बहुत सारे फॉर्म्स बना के हमें दे रहा है। यहाँ पे इस फीचर को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जावा के अंदर हमें पॉलीमॉर्फिज्म फीचर अपने मेथड्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो मेथड्स हमारे जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया एरिया नाम का। अब इस एरिया नाम का जो मेथड है इसका इस्तेमाल करके मैं ट्राइंगल को भी फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एरिया का इस्तेमाल करके रेक्टेंगुलर का भी एरिया फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एरिया का इस्तेमाल करके अपने पैरेललोग्राम को भी फाइंड कर सकता हूँ और इसी तरीके से स्पीयर को भी फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास है तो एक एरिया नाम का मेथड, लेकिन उस एरिया नाम के मेथड का इस्तेमाल करके बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट कर दिए। जैसे यहाँ पे मैंने ट्राइंगल के लिए एक मेथड यूज़ किया है एरिया। अब इस एरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे एरिया को ट्राइंगल के लिए। इसी तरीके से यदि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे एरिया का इस्तेमाल ही करूँगा, यानी कि सेम ही नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम, ठीक है। इसी तरीके से मैं पैरेललोग्राम फाइंड करना चाहता हूँ तो एरिया को ही यूज़ करूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे स्पीयर का एरिया फाइंड करना है तो मैं स्पीयर का इस्तेमाल करूँगा। तो बेसिकली मैं मेथड के ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि जब आप मेथड को ओवरलोडिंग करते हो, मेथड को ओवरलोड करते हो, तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि मेथड का नाम सेम रहे लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। पैरामीटर के डिफरेंट होने से वो अंतर को पहचान पाएगा कि एक मेथड दूसरे मेथड से कैसे डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं आपको, इसी की एग्जांपल से। यहाँ पे जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर एरिया नाम का मेथड है। अब मैं जब एरिया नाम के मेथड को कॉल करूँगा तो बेसिकली ये ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करेगा, ठीक है। चलो ब्लूजे ओपन करते हैं यहाँ पे और हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लूजे ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने मेथड ओवरलोडिंग क्लास को ओपन कर लिया और इस मेथड ओवरलोडिंग क्लास के अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने जो पहले ट्रायंगल नाम का शेप यूज़ किया था उस शेप का मैं बेसिकली एरिया फाइंड करूँगा। और यहाँ पे मैं पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने मेथड के साथ। जब मेथड के ऊपर हम इस पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कहलाता है मेथड, हमारा मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे देखिए, और ये एरिया नाम का मेथड जो है ये आपका हर बार हर एक शेप के अंदर आ रहा है और हर बार हर शेप के अंदर बेसिकली एरिया नाम का मेथड ही काम कर रहा है। अब यहाँ पे एरिया नाम का मेथड हमको हर बार क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है डिफरेंट शेप्स के लिए। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल था तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल के लिए पैरामीटर्स के बेसिस पे इस एरिया को और इस एरिया को फाइंड किया है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा एरिया चलेगा जब मैं मेथड कॉल करूँगा, ये यहाँ पे पैरामीटर बताएगा। पैरामीटर ये बताएगा कि एरिया नंबर 1 या एरिया नंबर 2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है कि एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। वो कैसा पता चलेगा, यहाँ पे इनके पैरामीटर्स के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए एरिया 1 और एरिया 2 ये दो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दो मैंने मेथड कॉल किए हैं। अब यहाँ पे पहला वाला जो मेथड कॉल है उसके अंदर मैंने बेसिकली पैरामीटर के बेसिस पे मेथड कॉल किया है। यहाँ पे मेथड में मैंने इंट b और इंट h का इस्तेमाल किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे b मतलब बेस है और h मतलब हाइट है, ठीक है। बेस और हाइट है और बेस और हाइट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ और कैलकुलेट होने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको वॉल्यूम के अंदर असाइन कर रहा हूँ और फिर वॉल्यूम को एक प्रॉपर मैसेज के साथ मैं डिस्प्ले करा ले रहा हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर वॉल्यूम था वो हमारे यहाँ पे दिखेगा, यानी कि 3 दिखेगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ स्फीयर को फाइंड करता हूँ तो एरिया ऑफ स्फीयर के अंदर मैंने आर को भेजा। क्या भेजा मैंने, एरिया ऑफ स्फीयर के मैंने अंदर आर को भेजा। जैसे यहाँ पे मैंने आर को भेजा इनपुट के तौर पे,
जब मैंने आर को भेजा तो बेसिकली ये क्या करेगा 4 इंटू 3.145, ये बेसिकली पाई की वैल्यू, और फिर मैं 2 का स्क्वायर करा दूंगा और यहाँ पे मेरे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको वॉल्यूम के अंदर साइन कर दूंगा। और यहाँ पे फिर एक प्रॉपर सा मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, एरिया ऑफ स्फीयर इज़ वॉल्यूम यानी कि जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा जो होगा। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस बनाता है ये एरिया के अंदर जो पैरामीटर दिया है वो, ये पैरामीटर आप मेथड कॉल के अंदर जितने लिखोगे, जैसे अगर आपने मेथड डेफिनेशन के अंदर अगर एक पैरामीटर यूज़ किया है तो एक पैरामीटर वाला ही आपका मेथड कॉल होगा, ठीक है। नाम अगर सेम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नाम सेम होना कंपलसरी है। मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म करना है तो मेथड सिग्नेचर को सेम करना पड़ेगा, लेकिन मेथड के अंदर जो पैरामीटर है उसको डिफरेंट रखना पड़ेगा। ये मेथड का जो आपका पैरामीटर है ये आपका डिफरेंट रहेगा एवरी टाइम। मेथड ओवरलोडिंग तभी परफॉर्म हो सकती है। मेथड ओवरलोडिंग को परफॉर्म करना है तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, मेथड का नाम सेम रखें और पैरामीटर्स को डिफरेंट रखें एवरी टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले मेथड को कॉल करने के लिए इंट बी और इंट एच का इस्तेमाल किया है, जबकि आप यहाँ देखेंगे अगर तो यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे ये दोनों जो है हमारे पास, इनके अंदर दो दो पैरामीटर्स है। लुक एट दिस, यहाँ पे एल और बी दिया हुआ है। बी यानी कि ब्रेथ है, ब्रेथ को मैं यहाँ पे विद कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर भेजे हैं 4 और 2। अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैंने ऊपर दो पैरामीटर यूज़ कर लिए हैं तो मैं नीचे भी बेसिकली वही दो पैरामीटर इस्तेमाल ना करूँ, यहाँ पे मैं उनके डेटा टाइप को चेंज कर दूँ जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया था, यहाँ पे मैंने डबल कर दिया, बेसिक सा काम कर दिया, मैंने डबल कर दिया उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया तो मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर भी बेस इंटू हाइट आएगा, तो जब बेस इंटू हाइट आएगा तो बेसिकली मुझे यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? यहाँ पे मुझे बेस के अंदर बेसिकली डबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हाइट के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटीजर को, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर के एरिया नाम के मेथड के अंदर मैंने डबल को इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हर बार आपको मेथड को बनाना है और मेथड के नाम को सेम रखना है लेकिन पैरामीटर को डिफरेंट रखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको चारों मेथड्स को बना लेना है। यहाँ पे मैंने चारों मेथड्स को बना लिया है और यहाँ पे मेथड कॉल भी मैंने चारों मेथड को अलग अलग किया है। पहले मेथड को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स भेजूँगा और दोनों के पैरामीटर्स जो होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 मैंने भेजा है। इसी तरीके से यदि मैंने एरिया ऑफ इंट आर लिखा है, यानी कि अगर मुझे स्पीयर को फाइंड करना है तो स्पीयर के लिए मैं रेडियस को भेजूँगा और रेडियस यहाँ पे मैं इंटीजर में भेज रहा हूँ, तो इंटीजर में रेडियस जाएगा। तो यहाँ पे ये एरिया नाम का जो मेथड को कॉल करेगा वो एरिया ऑफ स्पीयर वाला मेथड को कॉल कर रहा होगा। इसी तरीके से जब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करूँगा तो उसके अंदर मैं एल और बी यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो होगा वो मैं यहाँ पे डबल में दूंगा, यानी कि मैं डेसिमल्स में दूंगा 4.0 और 2.0। इसी तरीके से अगर मैं डबल इंट ये दोनों का इस्तेमाल करके पैरेललोग्राम के पैरामीटर को सेट करता हूँ तो यहाँ पे ये सिर्फ पैरेललोग्राम के ही मेथड को कॉल करेगा, यानी कि एरिया के अंदर जब भी जाएगा तो ये एरिया में देखेगा किसका पैरामीटर डबल है और किसका पैरामीटर इंटीजर है। मैं उसी मेथड को कॉल करूँगा एरिया के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2.0 और 3। अब यहाँ देखिए मैं इसे कंपाइल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोग्राम के ऊपर, वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे और यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 3.0। देखिए मैंने 2 और 3 को दिया था तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहला आंसर तो सही है मेरा। इसी तरीके से यदि मैं दूसरे आंसर को चेक करता हूँ, जैसे मैं अगर स्फीयर को फाइंड कर रहा हूँ तो स्फीयर का मैंने अंदर इनपुट दिया था 2 को, तो 2 को जब मैंने इनपुट दिया तो मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करने पे मिला 50.234, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो मेरा यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं हो पाया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से यदि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देखें तो यहाँ पे 4 और 2 मैंने पैरामीटर पास किया था और यहाँ पे वॉल्यूम उनको मिल गया 2 × 4 यानी कि 8, तो यहाँ पे 8 दिखा रहा है। इसी तरीके से यदि मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे 2 और 3 मैंने एज एन पैरामीटर पास किया था, तो यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म होता है। आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।